अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप सभी की दुआ है और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो ये था वीडियो मेरा, ये 2 दिन का वीडियो है। आपको बताना है कि पपड़ डालने से लेके पपड़ सूखे तक। तो एक्चुअली ये हो गया था कि तूफ़ान भी बहुत आ गया था, एकदम ख़तरनाक वाला तूफ़ान। तो उससे हमें डर भी लग रहा था कि हमारे पपड़ ख़राब ना हो जाए। हम फटाफट से ऊपर गए थे तो हमारे पपड़ उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते सब इधर के उधर हो गए। साथ साथ में हमारे जो झाड़ लगे थे थोड़े बहुत नीचे, तो वो भी हमारे झाड़ों का नुकसान हो गया। तो चलते हैं अभी पपड़ की तरफ, क्योंकि आपको रेसिपी भी इसमें मिल जाएगी गाइस पपड़ की। तो ये था 1 किलो के करीब करीब आटे का, चावल के आटे का पपड़। तो हम इसको ना छोटे छोटे पपड़ हम डालते, इसको हम खाड़बड़ी कहते हैं। तो हमने लगाए थे चूल्हा, चूल्हे पे हमने रख दिए थे पतीला। पतीले को हमने साइड से ना मट्टी का लेप लगा लेना, ताकि चूल्हे की आंच से हमारी पतीली एकदम से ज़्यादा काली ना हो और धोने में भी आसानी हो। तो ये था हमारा डेगचा। डेगचे में हमने ना टोटल 5 पतीली हमने पानी रखी। वही पतीली से हमने चावल का आटा एक बार लेना है फ्लैट, ना दबाना है ना कुछ, एक ही बार। तो वही पतीली हमने इसके अंदर पानी भर के 5 पतीली हमने बड़े डेगचे में डाले, चूल्हे पे गरम होने दिए। गरम हो गया तो हमने सोडा खार डाले और नमक डाले और ज़ीरा पाउडर डाले 2 चम्मच, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और नमक कमी रखिएगा। और हमने हींग डाले 2 चम्मच। ये था हमारा चावल का आटे का बैटर, जिससे हमने छठी पतीली का पानी हमने इसके अंदर ऐड करके बैटर बना के हमने इसमें डाले। और डालते साथ हमने एक साइड से ना हिलाते हुए जाना है हमारी पतीली में चम्मच को अच्छे से, ताकि वो गुठली ना बने चावल के आटे की। इसको हमने अच्छे से पकाना है स्लो आंच में। जब तक वो हमारा पक रहा था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, हींग की भी, मसाले की भी हमारे। तो उसके पके तक हमने क्या करे कि ऊपर मैंने टेरेस पे फटाफट से अपनी प्लास्टिक बिछा दी, उसको अच्छे से सेट कर दी पत्थर वगैरह लगा के, और मैंने अच्छे से उसको साफ़ कपड़े से मैंने क्लीन कर दिया। जब तक वो पक रहा था तो और 5-10 मिनट जाने थे, तो मैं सोची चलो मैं आपको हमारे आसपास के जो आंगन के झाड़ है वो मैं आपको बताते चलूँ। तो ये था घास जामुन का झाड़। जामुन यहाँ पे 2 किस्म के हैं हमारे आंगन में। ये हमारे बचपन के लगे हुए, हमारे दादा के लाए हुए झाड़ है। तो इसमें हमारे मेहनत भी बहुत गई है झाड़ों को लगाने की। हम बड़े हो गए, हमारे साथ साथ हमारे झाड़ भी बड़े हो गए। आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ मिलजुल के खा रहे हैं। ये था जामुन का झाड़। दूसरा भी जामुन मैं आपको बताऊंगी, वो तो और भी अच्छे बनते हैं। हमने कुछ जामुन तोड़े, और ये देखिएगा, ये आगे साइड हमारे आंगन के ना पेरू का झाड़ लगा है। इसमें लंबे साइज़ के पेरू आते हैं, जैसे गोल, जैसे बल्ब रहता है ना हमारा, वो शेप के इसमें पेरू लगते हैं और बहुत मीठे और रसीले रहते, खोपरा टाइप। अभी तो इसमें फूल लगे हैं, धीरे धीरे ये फूल झड़ेंगे तो ये पेरू बनते जाएंगे। और ये देखिएगा हमारे केले की झाड़ लगे हुए, और साइड से हमारी सेगट की फली का झाड़ है। सेगट की फली बहुत लगी थी, हमने तोड़ दी। कुछ कुछ इसमें लगी है जो बहुत ऊंचाई पे है, वो हमसे टूटती नहीं है। यहाँ पे था बेर के झाड़, जो खट्टे मीठे स्कूल में मिलते हैं ना, वो बेर। और उसके हमारे एंटर के साइड ये मोगरे की बेल है। इसमें मोगरे बहुत अच्छे और बड़े आते हैं, बड़े साइज़ के मोगरे रहते हैं, डबल मोगरा कहते हैं जिसे। और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत आती है। आप देख सकते हो इतने सारे मोगरे लगे थे, सब धूप में ये सूख गए। इस तरीके से मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। और ये कुछ कुछ इसमें मोगरे लगे थे। इसको अगर तोड़ के लगा देंगे ना मोगरे की बेल वाला मोगरा, तो हमारे हर आंगन में सब बढ़ते चला जाता है ऊपर तक। तो ये ऊपर आ गया था। और ये थे हमारे पपड़, जो मैंने फटाफट से बना ली थी। डालते चली गई थी गाइस, सॉरी ये वीडियो नहीं आया था। तो मैंने पूरे पपड़ हमारे बनने के बाद बैटर बन गया था। 5 मिनट के बाद मैंने टेरेस पे डेगचा लेकर आए मेरे घर में से। तो ये मैंने फटाफट से एक एक चम्मच डालती चली गई पूरी प्लास्टिक पे। तो ये वीडियो आपको दिखा नहीं, लेकिन कट हो गया था, वो डिलीट हो गया था मेरे पास। तो सोची क्या ही, चलो वो तो बन गया है, उसको फिर ऊपर लाना है। और हमने गरम गरम में एक एक चम्मच साइड से छोड़ते चले जाना है प्लास्टिक पे। फिर दूसरे दिन हो गई थी, तो सोचे चलो दिन दूसरा आ गया तो चलो चल के हम देखते। तो उसमें तूफ़ान भी बहुत आ गया था, हर जगह से धूल धूल हो गई थी, पत्थरों की आवाज़ आ रही थी, बहुत डर लग रहा था कि हमारे झाड़ भी एकदम पूरे हिल रहे थे, जूम हो रहे थे इधर से उधर। आप देख सकते हो कि कितनी हवा थी ऊपर टेरेस पे। वो तो अच्छा था कि हमारे प्लास्टिकों पे सब जगह पत्थर रखे थे, पत्थरों का वज़न था, तो हमारे पपड़ इधर से उधर नहीं गए। और हमने कुछ है ना और भी खाड़बड़ी यानी कि चावल के पपड़ के लिए हमने और भी चावल धो के सुखाए थे, ताकि हम इसको पिसवा के दूसरे दिन और
खाड़बड़ी डाल सके। तो ये हम इसको भी शाम में देंगे पीसने। इसमें भी बारीक बारीक सी धूल जाके बैठ गई थी और हमारे पपड़ में भी बैठ गई थी। मेरे पपड़ ना बहुत सारे सूख के ना सब इधर उधर हवा से उड़ गए थे। हो सकता है ये आपके पास भी उड़ते उड़ते आए हो, बोल नहीं सकते ध्यान देना। तो ये था हमारे पपड़। मैं तो फिर मेरी हेल्प करने के लिए भी फिर चाची बड़े अम्मी लोग सब आ गए। अभी कैसा मैं वीडियो बनाती हूँ तो उन लोग कैसा वीडियो में आए नहीं करके, इसलिए पहले मुझे बनाने देते हैं, फिर बाद में फिर मेरी हेल्प करने लग जाते जब मेरा वीडियो कट होता है तो ये था सब। फिर हमने फटाफट से सब उठाए, सेट करे, नीचे लेकर गए। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रुक गई थी वीडियो के लिए कि आपको मैं और बता सकूँ। आप देख सकते हो इतना काले बादल आ गए थे, तूफ़ान था। और ये सब बादल इस तरीके से देखती हूँ ना मैं तो मुझे बहुत डर लगता है, मेरे पैर कांपने लग जाते क्योंकि मैं पानी से और बादलों से, बिजली से बहुत डरती हूँ। और ये बारिश में ना दोनों एक साथ मुझे देखने को मिलती है, तो मैं बिजली और पानी से बहुत डरती हूँ। तो ये था गाइस हमारे सेंटर यानी कि एंटर साइड में हमारे ये आम के झाड़ थे। ये झाड़ ना इतना ज़िद्दी है, अड़ियल है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आम देता है। हर साल हमें आम नहीं देता है, हर साल हमें कैरी नहीं देता है। ये 2 साल में एक बार कैरी देता है। तो माशाल्लाह लेकिन कैरी भरपूर रहती है इसके, बहुत अच्छे आम रहते हैं, खुशबू आने लग जाती है। और ये देख रहे हो बिजली की आवाज़ों से ना मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही कब मैं नीचे भागूं, लेकिन मुझे हिम्मत दे रहे थे, मेरे घर वाले ऊपर खड़े थे। तो ये था, मैं आपको बता रही हूँ। और माशाल्लाह आम इतने नीचे नीचे लगते ना बहुत। और ये भी देखिएगा ये। और मैं आपको बताती हूँ एक और फ्रूट का झाड़ है हमारे पास, ये है जैम। इसे जैम कहते हैं, लेकिन जाम कहते हैं इसे। तो ये आपको मैं बता रही हूँ वाइट कलर के, और एक दूसरे कलर के भी हमारे पास, वाइट और रेड 2 कलर के भी जाम है, वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो ये था, इसमें माशाल्लाह बहुत मीठे मीठे फ्रूट जैम लगते हैं। ये देखिएगा मैं खा रही हूँ ना, बहुत मीठे है, बहुत लजीज। और इतना तूफ़ान आ गया था, इतना तूफ़ान, इतनी हवा भवंडर ऐसा आँखों में लग रहा था हमारे कचरों के साथ। हमारे झाड़ आप देख रहे हो केले के इतने इधर से उधर हो गए। तो जब मैं ये केले के झाड़ का भी मैं आपको बताऊंगी, यही तूफ़ानों की वजह से हमारे केले के झाड़ कुछ है ना टूट गए। लेकिन दुआ करिए कि इसमें ना कुछ केलों में झाड़ भी केले भी लगे हुए, वो टूटे नहीं। तो ये था हमारे मोगरे की बेल पे ना एक ये करंदे की बेल भी नीचे से ज़मीन से ऊपर आई थी मोगरे की बेल को पकड़ते हुए। तो ये करंदे आप देख रहे हो, ये पत्थर जैसे ऐसे दिखते हैं, लेकिन इनको हाथ लगाओ ना वैसे ही अपनी जड़ पकड़ छोड़ देते हैं ये। तो ये था करंदे, इसको उबाल के खाते हैं। आप लोग को वीडियो में यानी कि जो देख रहे होंगे उनको किनको पता होगा कि इसको उबाल के खाते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। इसको हम बारिश में और गर्मी में खाते हैं। और ये देख रहे हो बादल, इतने काले बादल आ गए थे मेरे सर पे, और भी डर लग रहा था। पूरा आम का झाड़ देखिए आप कैसा हिल रहा है, इधर से उधर इधर से उधर। ऐसा तो हमें ना, हमारे यहाँ तो, मुझे तो बॉम्बे में ये देखने को नहीं मिलता इस तरीके का मंज़र, झाड़ हिलता हुआ, हवा तूफ़ान, इतना क्लियर आसमान, ये सब हमें कुछ नहीं मिलता है देखने। तो मैं जब यहाँ आती हूँ ना मैं बहुत खुश रहती हूँ ये सब चीज़ें देख के। मुझे वैसे भी नेचर से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, हरियाली, झाड़ों से। ये सब हमारे हाथों के लगे हुए झाड़ है मेरे बचपन के। ये देख रहे हो ना, ये जामुन का झाड़ है, इसमें इतने बड़े बड़े जामुन आते हैं। और ये बहुत ही जैसे नीचे गिरते ना वैसे बीज छोड़ देते हैं, इतना गूदा रहता है इसके अंदर, और बहुत मीठे रहते हैं। ये दूसरा है, देखो जामुन का झाड़। ये नीचे नीचे जो पके हुए थे हमने तो तोड़ के खा लिया। अब जो ऊपर साइड है वो टूटेंगे धीरे धीरे। फिर मैं नीचे आई और आपको बता रही हूँ कि देखो केले की झाड़ी जो है ऊपर से मैं आपको बताई थी ना, ये देखिए, इसमें तीन झाड़ में केले के ऐसे लगे हुए पूरे फना। तो ये देखिएगा, ये कुछ केले के झाड़ हमारे टूट गए, तो ये अपने आप आते भी, ये टूटे भी, इनका तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो टूटे ना उनका बहुत दुख हो रहा है मुझे। अभी थोड़े दिन और रह जाते तो इसमें भी केले लग जाते ये केलों की तरह। मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से मैं बताई आपको कि चलो केले के झाड़े, फिर सामने से बताई कि 2 केले के झाड़, ये तीसरा ये दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको पास आके बता रही हूँ। ये केले का फूल रहता है, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो मैं अभी जाने लगूँगी तो ये सब्ज़ी केले का मैं तोड़ के लेके जाऊँगी फूल घर में सब्ज़ी बनाने। और ये देखिएगा, ये मेरे बच्चा इससे बहुत खुश है। तो खैर गाइस, ये तो हमारे केले के झाड़ थे जो टूट गए, बाकी के तो बहुत नुकसान हुआ। इस खैर ये तो नेचर है, इससे तो होता है, चलो कोई मसला नहीं। लेकिन ये हमारे जो पपड़ थे हमने इसको नीचे लेकर आया और इसको एक एक करके हम हमारे टब में डालते चले गए, क्योंकि उनको प्लास्टिक से भी एक एक एहतियात से निकालना पड़ता है, तभी तो पपड़ इतने महंगे रहते हैं, इसमें इतनी बारीकी है।
तो खैर चलो, ये मेरा छोटा सी मिनी ब्लॉग तो नहीं था, मैं ऐसा छोटा तो बोल नहीं सकती, ये मेरी वीडियो बड़ी थी, लेकिन खैर आप लोग यहाँ तक बने रहे मेरी वीडियो में, उसके लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।